प्रकृति विनिर्मित सभी वस्तुएं मनुष्य के यथावत उपयोग में नहीं आ पाती। उनमें से कुछ एक ही ऐसी है जिन्हें प्राकृत रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साधारणतया प्राणी समुदाय आहार पोषण तक ही सीमित रहते, काम चलाते और संतुष्ट रहते हैं। यही बात चेतना के संबंध में भी है। सभी प्राणी अपनी इंद्रिय क्षमता और अंतः प्रेरणा के सहारे सामान्य निर्वाह की आवश्यकता तथा सुरक्षा की कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं। इससे अधिक की उन्हें आवश्यकता भी तो नहीं पड़ती। मनुष्य को इस समुदाय में नहीं गिना जाता। उसे सृष्टा ने इस जगती का मुकुटमणि बनाकर भेजा है। उसके लिए पेट भरने एवं आक्रमणों से जान बचाने की पशु स्तर की सुविधाएं पर्याप्त नहीं समझी गई। इससे अधिक भी उसे कुछ चाहिए। शरीर भी उतने से संतुष्ट नहीं होता जितने से कि अन्य प्राणियों का काम चल जाता है। मानवीय संरचना बड़ी विचित्र है। उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों की आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए मात्र इंद्रिय, चेतना एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर गतिशील अंतः प्रेरणाओं के सहारे उस तरह काम नहीं चल सकता जिस तरह की अन्य प्राणियों का चल जाता है। आवश्यकताओं के असंख्य क्षेत्र बढ़ जाने के कारण मनुष्य को अगणित पदार्थों का रूपांतरण करने, उन्हें अपने उपयोग में आ सकने योग्य बनाना पड़ा है। इसी प्रयास प्रक्रिया का नाम भौतिकी है। इस विज्ञान का आश्रय लिए बिना मनुष्य को आदिम युग से आगे बढ़ सकने का अवसर ही नहीं मिल सकता था। वर्तमान विकास युग का पूरा पूरा श्रेय इसीलिए भौतिकी को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए कपास से वस्त्र, कच्चे अन्न से सुपाच्य भोजन, रात्रि में प्रकाश, भूमि से उत्पादन, पशुपालन, नौकायन, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा जैसे कार्यों में जिन वस्तुओं का उपयोग होता है वे प्राकृत रूप में उपलब्ध नहीं होते। उन्हें पदार्थ के मौलिक स्वरूप को बदलकर काम में आने योग्य बनाना पड़ता है। औजार जमीन में से नहीं निकलते। प्रकृतितः तो भूमि में से मिट्टी मिला लोहा निकलता है। उससे कोई भी वस्तु नहीं बन सकती। अनेकों अग्नि संस्कार करने के उपरांत ही कच्चा लोहा शुद्ध होता है और उससे उपयोग योग्य अनेकों वस्तुएं बनती हैं। पानी की आवश्यकता वर्षा के द्वारा बनने वाले नालों, जोहड़ों से पूरी नहीं हो सकती। यह भौतिकी है। इससे आगे उन अनेकानेक आविष्कारों, यंत्र कारखानों का सिलसिला शुरू होता है जिसके माध्यम से प्राकृत पदार्थों को उलट पुलट कर अनेकों वस्तुएं बनती हैं। यह निर्वाह की प्रक्रिया हुई। संक्षेप में भौतिकी का वह स्वरूप समझा जाना चाहिए जो अभ्यास में आने के कारण नया जैसा, महत्वपूर्ण जैसा तो प्रतीत नहीं होता, पर वस्तुतः वे हैं सभ्यता और प्रगति का मेरुदंड। उनके अभाव में मनुष्य की आज क्या स्थिति हो सकती है, इसकी कल्पना मात्र से भय का संचार होता है। ठीक यही बात आत्मिकी के संबंध में है। स्पष्ट है, जड़ से चेतन का स्तर ऊंचा है। आत्मिकी का उद्देश्य मानवीय चेतना को इस योग्य बनाना व ऊंचा उठाना है कि पदार्थों और प्राणियों के साथ व्यवहार करने की ऐसी विधि सुझाए जिसके कारण सुविधा एवं प्रसन्नता बढ़ती रहे। आत्मिकी ही है जिसके आधार पर मनुष्य अपने चिंतन और चरित्र को परिष्कृत स्तर का तालमेल बिठा सकने में सक्षम बनाता है। अन्य प्राणियों में बुद्धि और आवश्यकता का संतुलन है, इसलिए उनकी गाड़ी पटरी पर लुढ़कती रहती है। मनुष्य ने प्रगति की है, सुविधा बढ़ाई है, तो उसे यह भी जानना होगा कि उपलब्धियों का उपयोग करते समय किस प्रकार सोचा जाए और व्यवहार में किन मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। आत्मिकी की यह चर्चा व्यावहारिक जीवन में सरलता और प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह चलाने की, संतुलन बनाए रहने की प्रक्रिया हुई। श्रम शक्ति के चमत्कार से सभी परिचित हैं। शारीरिक हो या मानसिक, विद्युत आदि के माध्यम से उत्पन्न की गई श्रम शक्ति ही विविध विध निर्माणों की व्यवस्था बनाती है। इसके बाद दूसरी शक्ति है विचारणा।
विचार शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता सभी समझते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के निमित्त आहार उपचार की तरह बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं अनुभव संपादन के अनेकों साधन जुटाते हैं। यह विचारणा का कामकाजी पक्ष हुआ। आत्मिकी अध्यात्म विद्या विचारणा में उत्कृष्टता का समावेश कर सकने की विशिष्ट व्यवस्था है, जिसमें निर्धारण और अभ्यास दोनों का ही समावेश है। आत्मिकी का सीधा संबंध अंतःकरण के उस मर्मस्थल से है जिसमें श्रद्धा विश्वास रूपी उमा महेश का निवास है। अंतःकरण चतुष्टय की व्याख्या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में की जाती है। मनोविज्ञान की भाषा में इन्हीं को आकांक्षा, आस्था, आदतें कहते और व्यक्तित्व का मूलभूत आधार मानते हैं। मानवी सत्ता का मर्मस्थल, केंद्र बिंदु, उसका अंतःकरण ही माना गया है। वह जिस भी भले बुरे रूप में ढल जाता है, प्रत्यक्ष जीवन का स्वरूप और प्रवाह तदनुसार बनता चला जाता है। व्यक्तित्वों की उत्कृष्टता, निकृष्टता के रूप में जो कुछ भी घटित होता दिखता है, वस्तुतः उसे अंतःकरण का स्तर ही समझा जाना चाहिए। एक शब्द में अंतःकरण का आधारभूत उद्गम, इसी रहस्यमय केंद्र को समझा जाना चाहिए। दृष्टिकोण यहीं विनिर्मित होता है। नीति निर्धारण एवं निर्देशन यहीं से होता है। भौंडी अक्ल से किसी के ठाट बाट, चातुर्य, उपार्जन या पद वैभव को देखकर गरिमा का मूल्यांकन किया जाता है, पर इस अवास्तविक निर्धारण की पोल तब खुलती है जब परिस्थितियां तनिक भी प्रतिकूल पड़ने पर उथले आधार पर खड़ा हुआ बड़प्पन झाग बैठने, गुब्बारा फूटने और बबूले के अदृश्य हो जाने की तरह जादुई सरंजाम हवा में गायब होते दिखता है और तथाकथित बड़ा आदमी छोटे लोगों से भी गई गुजरी स्थिति में होने से मुंह मारा हुआ दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत जिनके व्यक्तित्व उच्च स्तरीय आधार पर विनिर्मित हुए हैं, वे आंतरिक प्रखरता के बलबूते अभावों, प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं। शरीर एवं मस्तिष्कीय संरचना में मनुष्य के बीच कोई भारी भेद नहीं है। एक ही जंक्शन पर बराबर वाली पटरियों पर खड़ी हुई दो गाड़ियां लीवर गिराने में अंतर रहने के कारण दो भिन्न दिशाओं में चल पड़ती हैं और कुछ ही देर में उनके मध्य हजारों मील की दूरी बन जाती है। चाल दोनों की एक जैसी, साधन, ड्राइवर आदि एक जैसे। फिर यह दूरी का अंतर क्यों पड़ गया? साथ साथ क्यों नहीं चलती रही? इसका एक ही उत्तर है, उनकी दिशा बदल गई। जीवन की दिशा धारा बदलने का आधार मात्र एक ही है, दृष्टिकोण। अमीबा से लेकर मनुष्य स्तर तक पहुंचने में विकास क्रम की जो लंबी यात्रा करनी पड़ी है, उसमें विभिन्न स्तर के अनुभव, अभ्यास होते और उपार्जित संपदा की तरह जमा होते रहे हैं। यह पूंजी संचित संस्कारों के नाम से जानी जाती है। मनुष्य जीवन सृष्टि के समस्त जीवधारियों की तुलना में सर्वोच्च पद है। इस प्रक्रिया को आत्मिकी कहते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से भौतिकी की तुलना में कम नहीं, वरन अधिक ही महत्व दिया जा सकता है। यह कायाकल्प द्विजत्व नाम से भी पुकारा जाता है। साधना की प्रक्रिया नर पशु को नर नारायण में किस प्रकार बदलती है, इसे जानने के लिए जिज्ञासु मनीषियों को आत्मिकी विद्या के गूढ़ तत्व दर्शन को भलीभांति जानना चाहिए। साधना के दर्शन में भ्रांति घुस पड़ने से ही इन दिनों देवत्व के साथ संपर्क साधना और उससे लाभान्वित हो सकना अशक्य बन गया है।